नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। ये एक इंट्यूटिव रीडिंग होगी जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस लौट जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो भी मेरे व्यूवर्स के घर परिवार के इर्द गिर्द मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज कॉस्मिक इंसाइट के थ्रू क्या कुछ रिवील होता है यहाँ आपके लिए। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सारे व्यूवर्स के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें सभी लोगों के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। ओपन अप योर हार्ट। ओके। डिस्टेंस, गार्डियन, एक बहुत अच्छा यहाँ पर इशारा मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पर आया है एडिक्शन। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी ओवरऑल जो यहाँ कॉम्बिनेशन आ जाया है, आज ये पूरा का पूरा स्प्रेड आपको क्या इशारा देना चाहता है, एक एक करके हर कार्ड को हम समझते हैं। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, ओपन अप योर हार्ट। तो दोस्तों ये जो पहला कार्ड है ये एक बहुत गहरी एनर्जी लेकर आया है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके एनिमीज़ या जो लोग अंदर ही अंदर आपको कहीं ना कहीं बर्बाद होता हुआ या फिर गिरता हुआ देखना चाहते थे, वो एक बात से बहुत ज़्यादा परेशान है। और वो ये है कि आप को ना जाने कहाँ से इतनी शक्ति, इतनी पावर मिली कि आपने इनको अच्छे से कन्फ्रंट किया, आप पीछे नहीं हटे। इनको लगा था कि ये आपको डरा कर कहीं ना कहीं पीछे ढकेल देंगे, आप डर जाओगे, आप पीछे हट जाओगे या फिर आप इनकी बात को मान लोगे, इनके अकॉर्डिंगली आप चलोगे। लेकिन आपने इनको हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। और यही कारण है कि आपके इस रवैये की वजह से इनको पीछे हटना पड़ा, जो कि बिल्कुल सही किया आपने। लेकिन अभी क्या है ना, बार बार आपको इतने लोगों से टकराना पड़ा, स्पेशली ये जो जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, जिनकी भी एनर्जी, जिसके वजह से आपने जीवन में इतनी सारी परेशानियां फेस की हैं। तो क्या हुआ कि ऐसे सिचुएशन को हैंडल करते करते ऑब्वियस सी बात है कि इंसान के मन पर इतना इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का कि आप ना हार्श हो जाते हो। और वो होना नेचुरल है, क्योंकि जब सबसे करीबी इंसानी जब धोखा दे या कोई आपके मित्र हो जिन जिन पर आपने इतने साल से ट्रस्ट किया, आपके वजह से उन्होंने भी बहुत फ़ायदा कमाया और थोड़ा सा आपका वक्त क्या ख़राब आया, वो आज सबसे बड़े दुश्मन बन के बैठ गए आपके। तो आपका गुस्सा होना, आपका हार्श होना बहुत नेचुरल सी बात है। लेकिन अब यहाँ इस कार्ड के थ्रू
एंजल्स, एंसेस्टर्स और ईश्वर कहीं ना कहीं यही आपको इशारा दिया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि वो जो एक गुस्सा है, जो एक हार्श होना आपको पड़ा, वो उस समय के लिए तो ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसे नए कनेक्शंस आ सकते हैं, कुछ ऐसे लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं या जुड़ सकते हैं जो आगे चलकर आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेंगे, चाहे आपके ग्रोथ में बहुत बड़ा उनका एक तरीके से कंट्रीब्यूशन होगा, या फिर अभी जो समस्या है उसका कोई ना कोई रास्ता निकालने में वो आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको ओपन होना पड़ेगा उनके लिए। देखिए, अलर्ट रहने में कोई बुराई नहीं है। जो भी धोखा आपने सहा उसके बाद आप जैसे इस समय लोगों को हैंडल कर रहे हैं, वो एक नेचुरल सी बात है कि जब किसी के साथ ऐसा धोखा होता है कि सबसे करीबी इंसान धोखा दे, और फिर लाइफ में इतना जब उथल पुथल हो जाता है और सारी समस्याएं आपने खुद संभाली, सारी जिम्मेदारियां आपने उठाई, तो उसके बाद आपका ऐसा व्यवहार होना नेचुरल सी बात है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही इशारा दे रहे हैं कि अभी अपने आप को ओपन रखना है, क्योंकि ये जो नए कनेक्शंस आपके जीवन में जुड़ने वाले हैं, ये आगे चल के बहुत बड़ी हेल्प आपकी करने वाले हैं। ये कोई प्रीवियस जन्म का कोई आपका कार्मिक बैलेंस भी हो सकता है इन सोल्स के साथ, जो वापस रिटर्न कर रहे हैं, चाहे दोस्त बनकर या लाइफ पार्टनर बनकर या बिजनेस पार्टनर बनकर। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि इसके लिए आपको ओपन रहना होगा। और दोस्तों, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि आप ये जो भी एनिमी है, जिसके साथ भी आपका किसी न किसी लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये पर्सन हार मानने को तैयार नहीं है। और एक तो जब से ये बार बार इनका कोई भी प्लान वर्कआउट नहीं कर रहा है आपके अगेंस्ट, इस वजह से और भी ज़्यादा ये इंसान इस समय छटपटा रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, जलन है, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी ये आपको आपकी जगह से हिला नहीं पाए। और इसीलिए अभी इनके अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है और ये एकदम मतलब पागल हो रखे हैं। तो इसीलिए ये ना बिल्कुल हार मानने को तैयार नहीं है। और अब ये क्या कर रहे हैं, ये जानते हैं कि डायरेक्टली आपसे ये भिड़ सकते नहीं, आपको डायरेक्ट कन्फ्रंट कर नहीं सकते। तो ये क्या कर रहे हैं, ये पीठ पीछे अब कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आपकी इमेज डैमेज करने की कोशिश ये करें, या फिर लीगल तरीके से किसी ना किसी मामले में आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर एनर्जेटिक लेवल पर कहीं ना कहीं जो एक कह सकते हो आप, कहते हैं ना, जैसे किसी की जब नज़र लग जाती है कि आपका काम ना बने, तो ये कुछ ऐसी नेगेटिविटी जो है वो एनर्जेटिक लेवल पर कहीं ना कहीं आप या आपके फैमिली को की ओर भेज सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, जो कि ये पहले से भी करते आ रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं और नोटिस कर रहा हूँ, ये अजीब लग सकता है, लेकिन यहाँ ना बात वीकनेस की नहीं हो रही है, यहाँ बात आपकी उस क्वालिटी की हो रही है जो आपको बाकी लोगों से बहुत अलग बनाती है। आपने जितना पेन अपने अंदर सहा है, जो आपने कभी दिखाया नहीं, जितना आपने अपने जीवन से चीज़ें आपने सैक्रिफाइस की हैं दूसरों के लिए, उसके बाद भी आपके अंदर एक जो काइंडनेस है वो ख़त्म नहीं हुई। और आपके खिलाफ जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो यही इशारा कर रही है कि किसी ने सोचा था कि आपको इमोशनली ये पूरी तरीके से तोड़ देंगे, और आपके आसपास जो भी लोग सपोर्ट आपका कर रहे हैं वो भी आपका साथ छोड़ देंगे। इन्हें लगा था कि कुछ ऐसे हालात कहीं ना कहीं बन जाएंगे जहां आपका ट्रस्ट अपने आप टूटेगा, आपका जो दिल है वो लोगों के लिए आप बिल्कुल ऐसे हो जाओगे कि आप किसी से व्यवहार नहीं रखोगे। और ये यही चाहते थे कि आपका संबंध लोगों के साथ ख़राब हो, जो भी एक आध लोग जो भी सपोर्ट करने वाले भी रहें वो भी कहीं ना कहीं दूर चले जाएं। तो इस तरीके से आपको आइसोलेट करने की इनकी पूरी पूरी कोशिश थी, और आप दुनिया से ना दूर हो जाओ, यही ये चाहते थे, ताकि जब आप अकेले हो जाओगे तब आपको टारगेट करना और भी आसान हो जाएगा इनके लिए। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है यहाँ कुछ और ही इशारा कर रही है, और ये यहाँ साफ ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जितना बंद होने की कोशिश करते हैं, आपकी सोल उतनी ही आपको फिर से लोगों से जोड़ने की कोशिश करती है। यही बात कुछ लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि जो इंसान दर्द के बाद भी अच्छा रहना नहीं छोड़ता, उसे हराना आसान नहीं होता, क्योंकि यही तो आपकी विक्ट्री है। जो वो चाह रहे हैं वो उन्हें आपने दिया नहीं। वो चाहते थे कि आप ऐसे ही बन जाओ, कि आप बिल्कुल आइसोलेट हो जाओ, और वो आपने होने नहीं दिया। तो देखा जाए तो लाख कोशिश आपके दुश्मनों ने की, लेकिन वो नहीं हासिल कर सके जो वो पाना चाह रहे थे। ये चाहते थे कि आप ऐसे ही सोचते रहो, ऐसे डिप्रेशन में चले जाओ, लोगों से दूर हो जाओ, आइसोलेट हो जाओ, लेकिन वो चीज़ें आपने होने नहीं दी। सही समय पर आपने अपने आप को संभाला है, और अभी भी
यहाँ पर ये कार्ड फिर से यही इशारा आपको कर रहा है कि जैसे आप चल रहे हो ऐसे ही चलो, अपना हार्ट ओपन रखो आप। हाँ, अलर्ट रहो आप कि हर किसी को एंट्री अपने जीवन में नहीं देना है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग दिल से आपकी कहीं ना कहीं सहायता करना चाहते हैं, उनकी जो एंट्री है वो उनको आप अलाउ करें एटलीस्ट, ताकि वो आपसे जुड़ सकें, आपसे बात कर सकें, कोई रास्ता निकल सके। क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर कोऑपरेशन आपको ऐसा मिलेगा कुछ लोगों का, जिसके वजह से आप इस समस्या से बाहर ज़रूर निकलोगे। मुझे यहाँ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कोई चाहता था कि आप ऐसे ही अकेले पड़ जाओ, लेकिन आपकी जो लाइट है वो अभी भी बुझी नहीं है, और आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है। तो डोंट वरी, आपको आइडिया लग जाता है किसी के बातचीत से कि वो इंसान आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो बिल्कुल आप अपने दिल के दरवाजे इस तरीके से बंद ना करें, उसे ओपन रखें। लेकिन हाँ, तब में और अब में फ़र्क ये है कि पहले आप नहीं इतना सोचते थे, लेकिन अब आप ध्यान देते हैं, अब आप अवेयर हैं पहले से बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए एनिमीज़ के लिए ये आसान नहीं होगा कि वो आपको अब पहले की तरह ट्रिक कर सकें, या इनकी कोई भी ट्रिकरी आपके सामने काम नहीं करने वाली है। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए डिस्टेंस का कार्ड आया दोस्तों। ये जो दूसरा कार्ड है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ दूरी सिर्फ किलोमीटर्स की नहीं दिख रही है, यहाँ इमोशनल डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। तो ये डिस्टेंस सिर्फ कोई लिटरली एक फिज़िकल डिस्टेंस की बात नहीं, यहाँ देखा जाए तो इमोशनल डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने धीरे धीरे खुद को पीछे कर लिया। पहले पहले कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन था, बातचीत हो सकता है होती रही हो आपकी इनसे, और मिलना जुलना लगा रहा होगा, लेकिन अब कुछ बदल चुका है। यहाँ पर एक ट्विस्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो दूरी है, ये दूरी हमेशा आपकी तरफ से नहीं बनी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग जानबूझकर पीछे हटे, क्योंकि आपकी ग्रोथ उन्हें अनकंफर्टेबल करने लगी थी। उनके अंदर जलन की भावना थी आपको लेकर, कंपैरिजन की भावना थी, इसीलिए कहीं ना कहीं वो आपके पास टिक नहीं पाए। कभी कभी कुछ लोग सामने लड़ाई नहीं करते दोस्तों, वो चुप हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और दूर रहकर आपकी हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। तो ये इंसान मुझे वैसा ही दिख रहा है, या दिख रही है। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि जैसे इस इंसान के अंदर आपको लेकर ये बातें चली हों काफ़ी समय तक, कि अगर मैं इसके साथ नहीं रह सकता तो कम से कम इसकी शांति भी नहीं रहने दूंगा। तो ये है जलन, कि अगर मैं तो दूर हो रहा हूँ, मेरा तो जो ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं इन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इनकी भी जो शांति है, जीवन में जो शांति और सुख है, उसे छीन कर रहूँगा। ये किसी के मन में चल रहा है। यहाँ जो जेलेसी है, जेलेसी की बहुत हल्की लेकिन बहुत गहरी वाइब्रेशन महसूस हो रही है। और सबसे अजीब बात यह है कि जो लोग दूर चले गए वो पूरी तरह गए नहीं हैं, उनका ध्यान अभी भी आपकी तरफ बार बार जा रहा है। बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर गार्डियन का कार्ड निकल के आया है। तो ये कार्ड आते ही जो एनर्जी है वो थोड़ी सॉफ्ट और पावरफुल दोनों हो गई। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि चाहे कितनी भी नेगेटिव थॉट्स या बुरी नज़र आपके आसपास आई हो, और आज भी आ रही हो, आपके ऊपर किसी प्रोटेक्शन, ऐसी डिवाइन एनर्जी की प्रोटेक्शन दिखाई दे रही है जिसे भेद पाना इनके डार्क एनर्जीज़, इनके नेगेटिव एनर्जीज़ के बस में नहीं है। और अब इसे अलग अलग लोग अलग तरीके से महसूस करेंगे। कुछ इसे डिवाइन सपोर्ट कहेंगे, कुछ ब्लेसिंग्स कहेंगे, और कुछ सिंपली इंट्यूशन भी कहेंगे। लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है कि कई बार आप बिना वजह किसी सिचुएशन से बच गए। कई बार आपने ये महसूस किया होगा, और कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि कोई कोई ऐसा काम जो होने वाला था, लेकिन आखिरी समय पर रुक गया। उस समय शायद आपको बुरा लगा होगा, आपको लगा होगा कि इतना हमने मेहनत की, पैसा लगाया, एनर्जी खर्च किया, लेकिन उसके बाद भी वो काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन बाद में समझ आया हो कि जो हुआ शायद वही सही था, क्योंकि उसी में आपके लिए देखा जाए तो आपकी प्रोटेक्शन भी थी और आपकी भलाई भी थी। आपके एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड मुझे दिखाई दे रही है, जैसे वो यही सोच रहे हैं कि भाई इतनी बार कोशिश हुई, फिर भी जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह बिगड़ क्यों नहीं रही हैं, जो ये बार बार ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि हर बार कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको पूरी तरह गिरने नहीं दिया। तो इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ प्रोटेक्शन है, बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्शन है। अब बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ कार्ड की, तो देखिए एडिक्शन का कार्ड आया दोस्तों, और ये आखिरी कार्ड सबसे भारी एनर्जी लेकर आया है।
लेकिन यहाँ जो एडिक्शन है वो सिर्फ हैबिट्स की बात नहीं कर रहा है, यहाँ बात हो रही है अटैचमेंट की भी, ऑब्सेशन की, कंट्रोल की और ग्रीड की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसा है जो किसी चीज़ में इतना उलझ चुका है, चाहे वो ईगो हो, पैसा हो, जेलसी हो या कंट्रोल हो, कि अब ना वो सही और गलत के बीच की जो लाइन है वो धीरे धीरे भूल चुका है या भूल चुकी हैं। और ये वही एनर्जी है जो बार बार इशारा कर रही है कि मैं हार नहीं मानूंगा या हार नहीं मानूंगी। ये वही पर्सन है जो अभी भी नेगेटिविटी से इतना भरा हुआ है या भरी हुई है कि ये पीछे हटने को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अपनी इज्जत पे, अपने मतलब ईगो पर इन्होंने सब कुछ ले लिया है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, कभी कभी किसी को हराने की ज़िद ना इंसान को खुद अपने ही अंधेरे में खींच लेती है। ठीक यही दिख रहा है मुझे उनके लिए। यहाँ पर एनर्जी यही इशारा कर रही है कि जो लोग आपके रास्ते को रोकने में लगे हुए हैं वो बाहर से स्ट्रांग दिख सकते हैं लेकिन अंदर बहुत कंफ्यूज्ड हैं। क्योंकि जब किसी की पूरी ताकत सिर्फ दूसरे को नीचे खींचने में लगे, जो आदमी लगा देता है, तो वो अपनी ही जो राह है, जीवन की जो रास्ता है, वो भूलने लगता है। दोस्तों मैं आपके लिए भोलेनाथ से प्रे करूँगा कि ऐसे नेगेटिव पर्सन से वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करे और इनकी कोई भी नेगेटिविटी आपको टच ना कर सके। आइए अब यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। लेट्स सी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं रखूँगा एस बी, देन दिस इज़ आर एम के डी यू एच डब्ल्यू वाई जेड जी, देन दिस इज एन एंड एट लास्ट दिस इज क्यू। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और हम फिर से एक नई वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ वापस मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।